आका मेरे 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 मेरे आका मेरे आका अल्लाह 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 कि मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका। ये बच्चियाँ और ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, उलमाए देवबंद के एक वाक़या बताऊं मैं कि उलमाए देवबंद में से एक बुजुर्ग हैं, वो रात में अब मदरसे से निकलते हैं, रात में वो मदरसे से निकलते हैं और वो जाते हैं सब्जी मंडी की तरफ, और वहाँ से जब वो निकलते हैं तो उनके साथी उनसे कहते हैं कि हजरत आप कहाँ जा रहे हैं, और साथियों में तो बातचीत होती है, कोई लड़का कहीं भी जाता है बिस्तर से भी उठ जाए तो तुम कहाँ गए थे। ये अंदाज है मदरसे में जीने का, मदरसे में रहने का। मैं आपको बताऊं, हजरत वाला जब निकल रहे हैं तो उनके साथियों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मेरा पेट पलता है। लोग हैरान थे, जहाँ से मेरी जिंदगी बनती है। लोग हैरान थे, आखिर आप दारुल उलूम देवबंद में हैं, आप मादरे इल्मी हैं, अजहर हिंद में हैं, तो आपका पेट कहाँ से पलता है, आपकी जिंदगी कहाँ से बनती है। हजरत निकलते हैं वहाँ से, सब्जी मंडी में जाते हैं, और वहाँ जाते हैं, आपको बताऊं वो वहाँ इसलिए जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि जब कोई सब्जी फरोश सब्जी फेंक कर यहाँ से जाएगा, सब्जी बेचने के बाद सड़ी हुई सब्जियां फेंकेगा, तो उस सड़ी हुई सब्जी में जो हिस्सा और जो बचा खुचा हिस्सा निकलेगा और खाने के लायक होगा, उस सब्जी को मैं खाऊंगा। हजरत वाला वहाँ से आते, उस सब्जी को उठाते, सड़ी हुई गोभी उठाते, सड़ी सब्जियां उठाते, और वहाँ से दारुल उलूम देवबंद में आते, और आने के बाद रात की रोटी को वो पानी में भिगो देते, और भिगो देने के बाद उस सुबह उस रोटी को इसलिए वो पानी में रात में भिगोते कि ये रोटी नरम हो और सुबह इस रोटी को मुझे खाने में आसानी हो, इसलिए वो रात में रोटी को पानी में भिगो देते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो भी मदरसा के तालिबे इल्म थे जिन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, और उलमाए देवबंद पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं और पूरे दुनिया में सच्ची दीन की तर्जुमानी करते हैं। वो भी तलबा थे मदरसे के, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे हो, वो भी छोटे छोटे मकतब में पढ़े होंगे, और छोटे छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे उस्तादों से नूरानी कायदा पढ़े होंगे। और उस आवाज खींच रही है, इसमें थोड़ा बेस बढ़ाएं आप, और वहां पे पढ़ने के बाद और फिर वो दारुल उलूम देवबंद में गए होंगे। आज ये बच्चे हैं, आज ये बच्चियां हैं, आपके सामने हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादियां होंगी, ये बच्चे की इनकी बच्चों की बीवियां घरों में आएंगी, और ये दूसरों की बीवियां बनकर वहां पे जाएगी, तो अपने माँ बाप को नसीहत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटी तू ससुराल जा रही है, वहां इस तरह रहना, बेटा तुम्हारी बीवी आ रही है, तुम अपनी बीवी को इस तरह रखना, तुम्हारी बहनें नाराज ना हो जाए। क्यों नसीहत की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये बच्चे और ये बच्चियां सुबह सुबह उठती हैं और मदरसे के अंदर आती हैं, और मदरसे के अंदर आने के बाद औज़ु बिल्लाह की सदाएं लगाती हैं और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की रट लगाती हैं। ये बच्चे रट लगाते हैं। ये बच्चे जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इसकी जबान पर जो कलमा आता है वो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर की दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद ये अपने चेहरे को जो सबसे पहले पाकीज़ा पानी से अपने चेहरे को रोशनी देते हैं, वो पानी वजू का होता है, और उसके बाद ये फजर की नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद ये सूरह यासीन की तिलावत से अपने दिन का आगाज करते हैं। ये बच्चियां मदरसे के अंदर आती हैं, इनको नसीहत करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आती है उलमाए कराम से बेहश्ती ज़ेवर पढ़ती हैं, मसाइल पढ़ती हैं, हजरत खदीजा के वाक़ियात पढ़ती हैं, अम्मी आयशा के
जिंदगी को अपने सीने में बसर करती हैं। आप खुदारा यकीन रखें, ये इनकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी में दुनिया में तो मसाइब आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब परेशानियां आएंगी तो दागदार नहीं बनोगे। आपके माँ बाप को आपके वजह से परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि आप मदरसे के अंदर आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को पढ़ते हैं और पढ़ती हैं। आप अपने सीने में अज़वाजे मुतहहरात की जिंदगी को बसर करती हैं। आप अपने सीने में सुन्नत नबवी की जिंदगी को बसाते हैं, सहाबे कराम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप यहाँ से अहद करके उठें, आप अपने दिल में एक अज़्म करके उठें। आप इनकी माँ हैं, आप इनके बाप हैं। अगर वालिदैन तरबियत याफ्ता ना हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर वालिदैन को निस्बत मिली हो उलमाए कराम से, अगर वालिदैन को निस्बत मिली हो सुन्नत नबवी से, अगर वालिदैन को निस्बत मिली हो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से, तो उनके बच्चे की जिंदगी संवर जाती है। तो आइए, मैं अब एक इंग्लिश तकरीर के लिए मैं एक तालिबा इल्म को मैं बुलाना चाहूँगा, ज़हूरन परवीन बिन्त मोहम्मद जसीम साहब बे को। ज़हूरन परवीन, आप आएँ और इंग्लिश तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। नीचे कर लो उसको, थोड़ा नीचे कर लो। In the name of Allah, who is most merciful and beneficial, respected teachers and honorable guests and dear audience, all of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Today I am going to deliver a speech about the role of madrasa. Allah will exhort those who believe among you and those who are given some degree of knowledge, and Allah knows what you do. First of all, let's just say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us merciful and grateful. Secondly, salawat and greeting rise up to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has leading us from the darkness to the lightness. In this time, I would deliver a speech about the role of madrasa education in facing the challenges of globalization era. Ladies and gentlemen, madrasa education occupies a strategic role for the young generation of Muslims, because that is where most of the students prepare for their important role for the community in the future. The success of madrasa in preparing students to face the future challenge that are more complex will produce graduates who will become leaders of the people, the community leader and the leader of the nation. That will determine the direction of the development of this nation. Brothers and sisters, compared with education in public school, madrasa has a noble mission. It does not only provide a general education such as public school, but also provide religious education, so that if education is successful, the graduates will be able to live happily and happy life in the hereafter. If I did any mistake, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive my mistake. Ameen wa akhir ad-dawana alhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल स्पीच।